देश में विपक्ष बार बार सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी पर कई प्रकार के आरोप लगा रही है। खासकर चुनाव से संबंधित गड़बड़ियों को लेकर, कभी वोटर लिस्ट में नाम की छेड़खानी या फिर नाम को हटाने को लेकर सरकार पर कांग्रेस पार्टी और दूसरी अन्य पार्टियां जो भाजपा की विरोधी पार्टियां हैं वो लगातार आरोप लगा रही हैं। यहां तक कि इलेक्शन कमीशन जैसी संस्थाओं पर भी कांग्रेस पार्टी आरोप लगा चुकी है। लेकिन आज जब महाराष्ट्र में जिला परिषद के चुनाव के रिजल्ट आए तो उससे पता चलता है कि कांग्रेस किस प्रकार की बेबुनियाद बातें करती आ रही है। बीजेपी अब न सिर्फ शहरों भर की पार्टी है, बल्कि वह जिला स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर अपनी पैठ बढ़ा चुकी है। इससे विशेषकर विपक्षियों को और कांग्रेस को जरूर सचेत होना चाहिए। बीते दिनों महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव हुए, उसमें भी कांग्रेस पार्टी और महाअघाड़ी बुरी तरह पराजित हुई। आज जब जिला परिषद चुनाव का रिजल्ट आया है तो उसमें अकेले बीजेपी को 7 सीटें मिली हैं, जबकि एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना को 2 सीटें मिली और अजित पवार की एनसीपी को 2 सीटें मिली। इस प्रकार कुल 11 सीटें महायुति गठबंधन को मिली है। तो इससे एक बार फिर से साबित हो गया कि महाराष्ट्र के जिला परिषद में भी बीजेपी और महायुति का ही जोर है। पंचायत स्तरीय चुनाव में भी बीजेपी ने ही डंका बजाया है। वहां तकरीबन 50 से अधिक सीटों पर बीजेपी जीत चुकी है, जबकि महाअघाड़ी को मुश्किल से 25 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये नतीजे क्या बताते हैं? ये नतीजे साफ जाहिर कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी पूरी तरह से सर्वशक्तिशाली हो चुकी है और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व के सामने कोई भी दूसरे अन्य नेता की अहमियत बिल्कुल कम हो चुकी है। इस जीत पर खुशी जताते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कहा है कि लगता है कि विपक्ष जनता की नब्ज को पकड़ना भूल चुकी है। ऐसे वैसे आरोप लगा रही है जिससे जनता को कोई लेना देना नहीं होता। कभी वो प्रधानमंत्री को अपशब्द कहते हैं, गाली गलौज की भाषा का उपयोग करते हैं, जबकि उन्हें जनता के बारे में सोचना चाहिए, जनता के हितों की बात करनी चाहिए।